चपेट पड़ी है इनके मुंह के ऊपर कि पाकिस्तान ने सीज फायर करवा दिया है। इंडिया बातें कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। हुक्मरान है ना आपके पास मोदी, उस बंदे से आप कैसे कोई उम्मीद रख सकते हो कि वो सीज फायर करवाएगा। जिस तरह के ईरान शर्तें रख रहा है मुझे मुश्किल ही लग रहा है। उनको पता है ना कि एक ही मुल्क है इन लोगों की जान छुड़वा सकता है, वो है सिर्फ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है इस जंग के दौरान। तो इंडिया को मैं खास तौर पे ये कहना चाहूंगा कि भाई देखो पंगे ना लो फजूल में, पता लगे जो मिसाइलों का रुख जो है ना गल्फ कंट्री की तरफ हुआ था वो तुम्हारी तरफ हो जाए। इनसे और अच्छे काम तो नहीं होते, लेकिन इन्होंने ये बड़ा अच्छा काम किया। एक कंट्री को आप कहते हो कि इन्होंने IMF से कर्जा लिया हुआ है, उसी कंट्री के पास आके तुम लोग कह रहे हो कि हमारी सुलह करा दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरक़ वस्ती में जो सूरत हाल थी उस पर पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी करवा दी है। 15 दिन के लिए आज़ी जंग बंदी है। उसके बाद मुज़ाकरात का कल दौर शुरू होने वाला है, जिसमें ईरान और अमेरिकी जो हैं वो इस्लामाबाद में बैठकर मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान की इस डिप्लोमेसी को जिसकी वजह से और इस जंग की वजह से पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही थी, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को पाकिस्तानी कैसे जानते हैं, ये जानते हैं। सर कैसे देते हैं इसकी वजह? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान ने ईरान और इसराइल अमेरिका के दरमियान जो जंग चल रही थी उसे जो आर्जी तौर पर रुकवाया, उससे काफ़ी चीज़ें अब रात को पता चला है, टिकटॉक देख रहे थे उसके ऊपर कि पेट्रोल में भी कमी आएगी और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जितने भी दूसरे मुल्कों की चीज़ें, मतलब जो चीज़ें इधर इंपोर्ट होनी थी पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में, तजारत का सामान था रुका था, आर्जी तौर पे था, लेकिन काफ़ी नुकसान हो रहा था लोगों का, दूसरे मुल्कों का भी। तो वो भी वहाँ से वो कह रहे हैं कि गुजर जाएंगे। पाकिस्तान की तो काफ़ी ज़्यादा शिप्स वगैरह जो शिपमेंट थी वो आई हैं, लेकिन जो दूसरे ममालिक हैं उनकी भी जो चीज़ें थी वो हमारी वजह से हुई हैं। अब आप इंडिया को देखें, कल एक मैं क्लिप देख रहा था कि इंडिया के एक एंकर है, वो शायद मेरे पास सेव नहीं है, उसने कहा कि पाकिस्तान ने इस तरह का काम किया कि इस तरह उसने अपने पास पड़ा हुआ कापी उसने फेंक दिया है। वो इतने शौक हो गए हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बुरे भले अल्फाज कह रहे हैं कि गरीब मुल्क है जिसने कर्जा लिया हुआ है, IMF से कर्जा लिया हुआ है और दूसरे मुल्कों का उसके ऊपर कर्जा है, ठीक है, वो कैसे इस तरह का काम करवा सकता है। इसलिए इंडियन वगैरह बाकी सारी दुनिया शौक है जो हम ये तो यही कह रहा था कि पाकिस्तान नहीं करवा सकता, बातें कर सकता है। अभी भी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ नहीं करवाया, बस एवं ही। हमने इंडिया के 6 हथियारे भी तो गिराए थे ना, इंडिया तो बातें करता था, हमने उनके 6 हथियारे गिराए, वो एक भी नहीं गिरा सके। उसमें भी वो कहते थे ये तो झूठ है, वो भी हमने फेल हथियारे गिराए। फ्रांस के जो जदीद टेक्नोलॉजी थी उस पर भी तो क्या कहता था इंडिया कि ये सारा झूठ है, हमने कराची पे कब्जा कर लिया, लाहौर पे कब्जा कर लिया, पानी बंद कर दिया, क्या कुछ कर दिया। इंडिया बातें कर सकता और कुछ भी नहीं कर सकता। आपको लगता है अभी मुज़ाकरात होने हैं इस्लामाबाद में तो मुस्तकिल जंग बंदी हो जाएगी, सीज़ फायर और ये जंग ख़त्म हो जाएगी? देखिए जिस तरह के ईरान शर्तें रख रहा है मुझे मुश्किल ही लग रहा है। जिस तरह ईरान कह रहा है कि अब हम जो है हम न्यूक्लियर जो वेपन है उनको बनाने की इजाज़त हमें मिल जाए और इस तरह की चीज़ें हैं। अमेरिका ने बहाना चाहे जिस मर्जी चीज़ का बनाया हो, वजह कोई भी हो, उसने बनाया में न्यूक्लियर पावर का ही जो है बहाना कि ये न्यूक्लियर चीज़ें बना रहे हैं। बीच में और भी काफ़ी चीज़ें बीच में एप्स्टीन फाइल्स और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि एप्स्टीन फाइल की वजह से इसराइल का जो नेतन्याहू है उसने ब्लैकमेल किया इसको। तो ये जंग ऐसी थी ना जिसकी वजह से अमेरिका भी परेशान था, अमेरिका भी निकलना चाहता था, ईरान का भी काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो एक मेडिएटर जो है पाकिस्तान बना, मिस्र तुर्की भी इसके साथ हैं, चाइना रशिया का भी साथ। तो आपको लगता है कि मुज़ाकरात होंगे तो जंग बंदी मुस्तकिल हो जाएगी, एक मिडल वे निकल आएगा? मुस्तकिल नहीं होंगे, मतलब कि महीना 1.5 महीना डिले हो जाएगा, लेकिन मुस्तकिल मुश्किल है क्योंकि आपने पिछले दिनों भी देखा ईरान के साथ, पहले ईरान ने हमला हो सकता है। हाँ हो सकता है, ये नहीं। अब देखिए कितने अरसे से इसराइल किस तरह बेचारे मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ काट रहा है, उनके पास तो कोई जंगी हालात वगैरह नहीं है। ईरान ने उसी से चिढ़ के इस फ़लस्तीन वालों से जब हमला किया था उसके ऊपर, तो उसने क्या नाम लेते हैं उसके रद्द-ए-अमल में कितनी देर किया था, वो अब भी क्या नाम लेते हैं उन्होंने सीज़ फायर किया था लेकिन थोड़ी देर के लिए। अब ईरान का जो उन्होंने वो आयतुल्लाह ख़ामनेई को शहीद किया, उनके जो सुप्रीम लीडर थे, तो आपको लगता है कि जो है ईरान रुक जाएगा? अगर कोई वजह बनेगी ईरान की, आप शर्तें देख ले किस तरह क्या, वो कह रहे हैं हमें न्यूक्लियर पावर बनाने दें और हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हम मुस्तकिल बंद नहीं करेंगे, हमारे पास उसका कंट्रोल रहेगा। तो जो अमेरिका सुपर पावर है, ज़ाहिर बात है चाहे कोई भी उसका डोनाल्ड ट्रंप हो, बुश हो, कोई भी हो, जो बाइडन हो, वो इस तरह मानेंगे। अब फिर भी जो है उसके खिलाफ नो किंग मूवमेंट तो चली हुई है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। उम्मीद तो होना चाहिए कि रुक जाएगी है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि कल शर्तें देखी हैं ईरान की, वो काफ़ी इस तरह की शर्तें हैं जिस पर अमेरिका नहीं करेगा। बहरहाल वक्ती तौर के लिए काम है, परमानेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पाकिस्तान ने सीज़ फायर कराया है, ईरान अमेरिका जंग का, पूरी दुनिया मुतरफ है पाकिस्तान की, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने जो काम किया है वो बड़ा अच्छा काम किया है, ठीक है, और ये होना चाहिए था, सीज़ फायर हो जाना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका ने वैसे भी घुटने टेक दिए थे, जो है ना चपेट पड़ी है इनके मुंह के ऊपर कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर करवा दिया है। आपने देखा होगा कि अभी तक इंडिया के जो
जितने न्यूज़ चैनल है ना इस टाइम रो रो के पागल हुए हैं कि हमें क्यों पीछे रखा जाता है, हमारे साथ क्यों दो नंबरी की जाती है, पाकिस्तान ने क्यों। भाईजान अपना किरदार को मजबूत करो। आपके पास है जो हुक्मरान है ना, आपके पास मोदी, और वो बंदा जो है ना कभी भी जो है ना अमन पसंद आदमी नहीं है। अब देखना इंडिया में इलेक्शन होना शुरू होंगे ना, पाकिस्तान के साथ मुफ्त में जंग छेड़ेगा कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं, वहाँ पे मुसलमानों को मारता है वो इंसान। वो उस बंदे से आप कैसे कोई उम्मीद रख सकते हो कि वो सीज़ फायर करवाएगा? सीज़ फायर वो लोग करवाते हैं जो अमन का पैगाम रखते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ है, इन्होंने, और हमारे जो फौजी हैं आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है इसमें जो सीज़ फायर करवाया है। क्योंकि देखें इसके बीच में ना सारी तजारत भी रुकी हुई थी, स्टेट ऑफ हार्मोन्स बंद था, वहाँ पे पेट्रोल महंगा, पाकिस्तान में भी आपको पता है पेट्रोल की कितनी वो हो गई थी, किल्लत हो गई थी। इस वजह से जो सीज़ फायर हुआ, मैं इसके बड़े हक में हूँ कि जो पाकिस्तान ने अपना जो मेन किरदार अदा किया इसमें, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जंग बंदी 15 दिन के लिए हुई है, मुस्तकिल जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात होंगे। आज अमरीकी जो नायब सदर है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, ईरान के नुमाइंदे भी आ रहे हैं। आपको लगता है मुस्तकिल जंग बंदी होगी? पाकिस्तान जब कोई नहीं आता था तो अब सारे पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान का जो इमेज है वो बढ़ रहा है। भाई उनको पता है ना कि एक ही मुल्क है जो इन लोगों की जान छुड़वा सकता है, वो है सिर्फ पाकिस्तान। ठीक है, एक तो एटमी ताकत भी है, ठीक है, दूसरा ये है कि यहाँ के जो लोग हैं ना वो सारे वो भी अमन पसंद हैं, वो भी ये चाहेंगे कि भाई जो है ना जंगबंदी रुकनी चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर अमेरिका नहीं टलेगा तो फिर तो दोबारा से जो है ना जंग छिड़ जाएगी। देखें जब भी सीज़ फायर होता है ना तो फिर दोनों तरफ के जो है ना मुआहदे रखे जाते हैं, वो अपनी शर्तें रखते हैं, वो अपनी शर्तें रखते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर जो है ना सीज़ फायर होता है। अभी देखते हैं कि अमेरिका आता है, वो आके यहाँ पे उनकी बात मानता है कि नहीं मानता, ये भी एक बड़ा मतलब कि सवालिया निशान भी है। और मुझे जहाँ तक लगता है ना कि अगर अमेरिका को जो ना टीज़ ना करे इंडिया, क्योंकि इंडिया को पता है कि वो शैतानी ताकत है, एक तरह के वो शैतान लोग हैं। फिर दूसरी जो है ना उनके साथ है इसराइल। ठीक है, वो दोनों ही ये शैतानी लोग हैं, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि पूरी दुनिया में अमन रहे। वो हमेशा चाहेंगे कि भाई हम लोग जो है ना इस तरह लगे रहें, ठीक है, लोगों को तंग करते रहें, डिस्टर्ब करते रहें। बाद में मैं इन लोगों इंडिया को मैं खास तौर पे ये कहना चाहूँगा कि भाई देखो पंगे ना लो फजूल में। पता लगे जो मिसाइलों का रुख जो है ना गल्फ कंट्री की तरफ हुआ था वो तुम्हारी तरफ हो जाए। और अगर इन लोगों के पास जितना ईरान के पास जो है ना मिसाइल पड़ा हुआ ना, अगर वो तुम लोगों के ऊपर मारे ना तो तुम जो है ना मैप से खत्म हो जाओगे, दुनिया से खत्म हो जाओगे, इंडिया का नामो निशान खत्म हो जाएगा। अगर उन लोगों ने जो है ना अपने मिसाइलों का रुख उधर कर लिया, इंडिया अगर बीच में कुछ आगे लुचफराई ना करे और इसराइल आगे कुछ ना करे तो भाई सीज़ फायर हो जाएगा, रुक जाएगा, और ठीक है फिर उसके बाद तजारत फिर खुल जाएगी फिर। लेकिन मुंह तोड़ जवाब है अमेरिका के ऊपर। जो लोग ये कहते थे कि अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, उनके मुंह के ऊपर बहुत बड़ी चपेट है कि भाई अमेरिका को नाक से चने चबवाए हैं इन्होंने। ठीक है, अमेरिका ने भी देखें पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले से माइंड बनाया हुआ था, वो वेनेजिया कंट्री का नाम था जिसके ऊपर वेनेजुएला, उसके ऊपर कब्जा करके इन्होंने पहले पेट्रोल को अपने पास किया कि पेट्रोल हम कर लें फिर हम जंग लड़ेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि 200 साल तक भी अगर जंग छिड़ी रहना, इतना पेट्रोल ईरान के पास है, इतना मिसाइल है उनके पास कि वो आराम से जंग लड़ सकते हैं जो है ना अमेरिका के साथ। और लेकिन अमेरिका का जितना नुकसान इन्होंने कर दिया ना, अमेजोन जो इनका वेयर हाउस था उधर सऊदीया में वो तोड़ दिया, दुबई में इनके पोर्ट थे वो सारे ख़राब कर दिए। इंडिया ने सबसे बड़ा जो है ना अमेरिका ने क्या किया था, पाकिस्तान को मसरूफ़ कर दिया अफगानिस्तान के साथ जंग के साथ कि मैं ये लोग आपस में मसरूफ़ हो जाएंगे, मैं इसके ऊपर हमला करके ईरान को जो ना तबाह कर दूंगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि भाईजान ये पहले से तैयार बैठे हुए हैं। उधर से चाइना खड़ा हो गया, रशिया खड़ा हो गया, फिर भाई कोरिया जिसको शुमाली कोरिया जिसको कोई अच्छा नहीं समझता, लेकिन उसने भी कह दिया कि मैं जो है ना डोनाल्ड ट्रम्प को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसकी मजबूरी बन गई थी ये करना, और उसको पता था। और इसको अमेरिका को अब पता लग गया है कि अगर मैंने किसी के साथ भी कोई धमकी दी, किसी को कुछ भी किया तो भाई ये होगा। एक कंट्री को आप कहते हो कि इन्होंने IMF से कर्जा लिया हुआ है, उसी कंट्री के पास आके तुम लोग कह रहे हो कि हमारी सुलह करा दो। ठीक है, तुम लोगों को इस तरह फंसे पड़े हो कि यार तुम लोग आके यहाँ पे कह रहे हैं हमारी सुलह करा दो, क्योंकि तुम्हें भी पता है ट्रिलियंस में कर्जा है अमेरिका के ऊपर। अगर हमारे पास बिलियंस में ना, उनके ऊपर ट्रिलियंस में कर्जा है। और अगर वो जंग छिड़ेगा तो IMF को कर्जा कौन वापस देगा? IMF को भी तो अपनी फटी पड़ी है कि भाई भागो पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान की बड़ी जीत है ये। भाई पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। और मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो अब जो दुनिया समझती थी ना, इंडिया ने पाकिस्तान को जितना गंदा किया हुआ था ना अपने न्यूज़ चैनल के ज़रिए, बहुत बड़ी चपेट है कि तुम्हारे ही न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा है कि पाकिस्तान जो है ना सीज़ फायर करवा रहा है। ये बहुत बड़ी एक जीत होती है और तुम्हारे मुंह पे चपेट है इंडिया वालों के मुंह पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बड़ी जंग थी ईरान अमेरिका इसराइल की, वो पाकिस्तान ने जंग बंदी करवाई है। 2 हफ्तों के लिए जंग जो है वो उसकी जंग बंदी हो चुकी है। कैसे देखते हैं पाकिस्तान के इस इक़दाम को, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को? जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है इस जंग के दौरान,
और इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि पूरी दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है इस वक्त, आगे भी चल के इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे अल्लाह ताला पाकिस्तान को नवाजेगा और इसी तरह पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। लगता है आपको कि मुस्तकिल जंग बंदी हो जाएगी, क्योंकि आज रात को अमरीकी और ईरानी जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, कल मुज़ाकरात का पहला दौर हो? जी बिल्कुल, उम्मीद तो है जिस तरह पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है, उम्मीद तो है कि जंग मुस्तकिल, क्योंकि हाल भी जंगों से कभी हाल नहीं निकले, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद पर दुनिया कायम है, होपफुली हो जाएगा सारा कुछ। तो पाकिस्तान के लिए कामयाबी है अगर मुस्तकिल जंग बंदी हो जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का नाम रोशन है और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही रहेगा। जाए? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप बताइए, ठीक है? मैं ठीक, बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए, मिडल ईस्ट में जो टेंशन बनी हुई थी ईरान अमेरिका इसराइल की, पाकिस्तान ने उस पर जो है वो सुलह करवाई है, 2 दिन के लिए जंग बंदी हो चुकी है, फिर मुज़ाकरात होंगे, मुस्तकिल जंग बंदी की भी बातें हो रही हैं। कैसे देखते हैं हुकूमत पाकिस्तान की इस डिप्लोमेसी को? यार मैं समझता हूँ मतलब अच्छी बात है ये तो, एक तरफ से जो ना एक अमन जो है ना लाना चाहते हैं, और मतलब ईरान की तरफ से भी लोग जो है ना बहुत परेशान हैं, और उनकी तरफ से भी तो होंगे ना, जाहिर सी बात है। मेरी तरफ से अच्छा ये मतलब इनका किरदार है कि इन्होंने जो ना एक मुज़ाकरात करवाई और बहुत अच्छा काम किया है। बाकी और काम जो है ना इनके मुझे नहीं अच्छे लगते। सेटलमेंट हुई है, हमने देखा अमेरिकी नायब सदर पाकिस्तान आएंगे, ईरान के स्पीकर आएंगे, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आएंगे, तो बेहतरी तो है ना। इस पे तो हम सियासत नहीं कर सकते कि पाकिस्तान ने जो जिसकी वजह से पूरी दुनिया टेंशन में थी और पूरी दुनिया की मईशत जो है वो खुडे लाइन लग गई थी इस वजह से, इस जंग की वजह से, तो वो पाकिस्तान ने रुकवाई है, तो एक बड़ा कदम है पाकिस्तान का। यार ये एक बात बताऊं, फ़क्र की बात तो है ये, इसमें हमें जो ना थोड़ा प्राउड भी करना चाहिए अपनी हुकूमत पर, इसलिए कि देखें मैं ये समझता हूँ कि इनसे और अच्छे काम तो नहीं होते, लेकिन इन्होंने ये बड़ा अच्छा काम किया है कि इन्होंने जो ना 2 तरफ़ा जो ना बुलाकर अपने ही मुल्क में उन्होंने आना है, तो उनकी मुज़ाकरात करानी है, सुलह करानी है, तो ये बहुत अच्छा काम है, मुझे बड़ी खुशी है इस बात पर। इसका आप क्रेडिट देंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को और फॉरेन मिनिस्टर को? इसका क्रेडिट वाकई जो ना फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को ही जाता है। ईरान अमेरिका और इसराइल की जो जंग है उसने पूरी दुनिया की मईशत को हिट किया, और पूरी दुनिया की जो मईशत है उसकी वजह से टेंशन में थी। पाकिस्तान की वजह से और कुछ दीगर ममालिक की वजह से ये आर्जी जंग बंदी हुई है, और पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत खुश है, और पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस इकदाम की मोतरफ़ है और तारीफ़ कर रही है। अब जो है पाकिस्तानी यही उम्मीद कर रहे हैं कि मुस्तकिल जंग बंदी जो है अगर होगी तो दुनिया में अमन होगा, इससे जो है वो मईशत भी बेहतर होगी, इसमें जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो भी जो है कम होंगी, जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है वो ख़त्म होगा, इससे दुनिया खुशहाली की तरफ जाएगी, और पाकिस्तानी जो है अवाम पाकिस्तानी क़यादत से बहुत ज़्यादा खुश है, और उनकी डिप्लोमेसी की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।